नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमावस्या का असली रहस्य क्या है। आप सभी का स्वागत है कथा कहानी 13 में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जो अमावस्या के रहस्य, पितरों की तृप्ति और भगवान शिव की महिमा को प्रकट करती है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि इसमें छुपा है जीवन का गहरा सत्य। सनातन परंपरा में अमावस्या को अत्यंत विशेष तिथि माना गया है। यह दिन पितरों के तर्पण, श्राद्ध और आत्मिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धा और एकाग्रता से पिंड दान करता है, उसके पूर्वज प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक महान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था मांटी। वे अत्यंत तपस्वी, विद्वान और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। दिन रात वे रुद्र मंत्र का जाप करते रहते थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इसी इच्छा को लेकर उन्होंने कठोर तपस्या की जो वर्षों तक चलती रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। समय बीता, उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कई वर्षों तक भी बालक जन्म नहीं ले रहा था। एक दिन ब्राह्मण ने गर्भस्थ बालक से कहा, हे पुत्र, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह धर्म और मोक्ष प्राप्ति का अवसर है, फिर तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे। तब गर्भ से ही बालक ने उत्तर दिया, पिताश्री, मुझे संसार के कष्ट और मृत्यु का भय है, इसलिए मैं जन्म लेने से डरता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को भेजा, जिन्होंने बालक को समझाया कि उसे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। उनके आश्वासन के बाद बालक जन्म लेने को तैयार हुआ, लेकिन जन्म लेते ही वह भय से कांपने लगा। इस कारण उसका नाम रखा गया काल भीति, अर्थात समय से भयभीत। काल भीति बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और तपस्वी बना। उसने शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन वह एक पवित्र स्थान पर पहुंचा, जहां एक बेल वृक्ष के नीचे ध्यान करते ही उसे अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। उसने निश्चय किया कि वह वहीं तपस्या करेगा। वह एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक कठोर साधना करता रहा। एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास जल लेकर आया और बोला, आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, यह जल ग्रहण कीजिए। लेकिन काल भीति ने उसका वंश और आचरण पूछ लिया और जब उत्तर संतोषजनक नहीं मिला तो उसने जल ग्रहण करने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि जब हर प्राणी में भगवान का वास है तो भेदभाव क्यों। दोनों के बीच धर्म और व्यवहार का लेकर गहन संवाद हुआ। फिर वह व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षण बाद वह एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे प्रकाश फैलने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तभी उस शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने धर्म का पालन किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उस स्थान को पवित्र घोषित किया और वरदान दिया कि जो भी यहाँ स्नान, जप या पितरों का तर्पण करेगा, उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। काल भीति ने प्रार्थना की कि भगवान वहीं निवास करे और शिव जी ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, धर्म का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। अमावस्या अशुभ नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र तिथि है। पितरों का सम्मान और तर्पण जीवन में शांति लाता है। सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की दश अमावस्या की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए कथा कहानी 13 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव शंभू।